साल 1912 का था। सपनों का जहाज टाइटैनिक तैयार था। अब तक का सबसे बड़ा जहाज ये अटलांटिक के पार एक शानदार सफर का वादा करता था। लोग इसे अडिग कहते थे, लेकिन लगता था समंदर के इरादे कुछ और थे। 10 अप्रैल को टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन से अपनी यात्रा शुरू की। हवा में उत्साह भरा हुआ था। अमीर और गरीब सभी यात्री अमेरिका में अपनी नई जिंदगी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि बर्फीली गहराइयों में किस्मत उनका इंतजार कर रही है। यात्रा खुशी से शुरू हुई, लेकिन जल्द ही बेचैनी का एहसास रेंगने लगा। साल के उस समय आमतौर पर शांत रहने वाला समंदर एक अजीब सी खामोशी लिए हुए था। जैसे जैसे टाइटैनिक आगे बढ़ता गया, अजीबोगरीब किस्से सामने आने लगे। यात्रियों के बीच एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी, जैसे कोई अनजानी शक्ति उन्हें घेर रही हो। यात्रियों ने दूर अजीब रोशनियां देखने की बात कही। ये रोशनियां कभी कभी पानी की सतह पर चमकती और फिर गायब हो जाती, जैसे कोई रहस्यमयी संकेत दे रही हो। दूसरों ने हवा में भारीपन, एक अनहोनी का एहसास होने की बात कही। ऐसा लगता था जैसे हवा में कोई अदृश्य शक्ति तैर रही हो, जो हर किसी को अपनी चपेट में ले रही हो। कुछ ने तो डेक पर भूतिया आकृतियां देखने का दावा भी किया, जिनकी आंखें एक अजीब रोशनी से भरी हुई थी। ये आकृतियां धीरे धीरे चलती और फिर अचानक गायब हो जाती, जैसे किसी दूसरी दुनिया से आई हो। ये फुसफुसाहट तेजी से फैली, जिससे घबराहट का माहौल बन गया। हर कोई एक दूसरे से पूछता, क्या तुमने भी देखा? और जवाब में सिर्फ डर भरी निगाहें मिलती। क्या ये रोशनी के बस धोखे थे, जो लंबी यात्रा की चिंताओं से उपजे थे, या फिर ये किसी अनजानी शक्ति का संकेत थे, जो उन्हें किसी अनहोनी की चेतावनी दे रही थी? या वे कुछ और थे, आने वाली त्रासदी का संकेत? हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या हम सुरक्षित हैं? सच्चाई जो भी हो, क्रू ने उन्हें बकवास बताकर खारिज कर दिया और यात्रियों से यात्रा का आनंद लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, ये सब बस आपकी कल्पना है, कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन बेचैनी बनी रही। सपनों के जहाज पर एक काले बादल की तरह मंडराती रही। हर किसी के दिल में एक अनजाना डर था, जो उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रहा था। 14 अप्रैल की रात आई, ठंडी और साफ। समंदर असामान्य रूप से शांत था। पानी काला शीशा जैसा था। सतह के नीचे गहरे, इंसानी नजरों से छिपा बर्फ का एक पहाड़ चुपचाप बह रहा था। रात के 11:40 पर अकल्पनीय हुआ। अडिग टाइटैनिक एक हिमखंड से टकराया, जिससे उसके बाजू में एक बड़ा छेद हो गया। जहाज डूबने लगा तो भगदड़ मच गई। बैंड बजाता रहा। उनका संगीत चीखों और अफरातफरी के बीच एक भूतिया धुन बन गया। बर्फीले पानी में सैकड़ों लोग जिंदा रहने के लिए 1000 जद्दोजहद में फंस गए। जैसे ही टाइटैनिक लहरों के नीचे समा गया, वह अपने साथ 1500 से ज्यादा लोगों को ले गया। पीछे छूट गया दुख और रहस्य की एक विरासत। साल बीतते गए और टाइटैनिक एक कहानी बनकर रह गया। फिर 1985 में समुद्र तल पर पड़े हुए जहाज के मलबे को खोज लिया गया। इसकी खोज ने जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। गोताखोरों ने मलबे के भीतर से अजीब रोशनी निकलने की बात कही। कुछ ने धीमी संगीत सुनने का दावा किया, जैसे बैंड के आखिरी गाने की गूंज। इससे भी अजीब निशान थे जो बरामद हुए कुछ शवों पर पाए गए थे। अस्पष्ट खरोंच, लगभग पंजों के निशान जैसे त्वचा पर उकेरे गए थे। इन निशानों की कोई व्याख्या नहीं की जा सकी, जिससे टाइटैनिक को लेकर बढ़ते रहस्य की आग में घी पड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे समंदर अपने सारे राज खोलने को तैयार नहीं। भाग 5, शाप और किंवदंतियां। टाइटैनिक के डूबने से अनगिनत सिद्धांत सामने आए, जिनमें से कई अलौकिक थे। कुछ लोगों ने एक मम्मी के श्राप की बात कही। उनका दावा था कि जहाज पर एक शापित कलाकृति थी। दूसरों ने समुद्र के क्रोध की बात कही, जो टाइटैनिक को अडिग कहने की हिम्मत करने पर इंसान के अहंकार को दंडित कर रहा था। ये किस्से हालांकि ठोस सबूतों की कमी थी।
लेकिन लोगों की कल्पना पर छा गए। वे अज्ञात के एक आदिम डर, इस बात की याद दिलाते थे कि कुछ चीजें मानवीय समझ से परे हैं। टाइटैनिक, जो कभी प्रगति का प्रतीक था, एक सीख देने वाली कहानी बन गया। प्रकृति की शक्ति और मानव जीवन की नश्वरता की याद दिलाता है। भाग 6, त्रासदी की गूंज। टाइटैनिक को लेकर सबसे स्थायी रहस्यों में से एक एसेस कैलिफोर्निया की कहानी है। यह जहाज टाइटैनिक के डूबने के समय उसके सबसे करीब था, फिर भी उसने कोई सहायता नहीं की। यह जहाज टाइटैनिक के संकट रॉकेट देखने के लिए काफी करीब था, फिर भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह एक ऐसा रहस्य है जिसने कई लोगों को हैरान कर दिया है। क्यों? कुछ लोगों का मानना है कि कैलिफोर्निया का दल एक अजीबोगरीब दृष्टिभ्रम से अंधा था, जो उन्हें टाइटैनिक की स्थिति का सही आकलन करने से रोक रहा था। रोशनी के एक ऐसे खेल से जो टाइटैनिक को देखने से रोक रहा था। यह दृष्टिभ्रम समुद्र की सतह पर प्रकाश के अजीब प्रतिबिंबों के कारण हो सकता है। दूसरों का दावा है कि कैलिफोर्निया का रेडियो ऑपरेटर अपने पोस्ट पर सो रहा था और इसीलिए टाइटैनिक की मदद के लिए बेताब कॉल छूट गए। यह एक गंभीर लापरवाही थी और इसीलिए टाइटैनिक की मदद के लिए बेताब कॉल छूट गए। यह एक गंभीर लापरवाही थी जिसने कई लोगों की जान ले ली। कारण जो भी हो, कैलिफोर्निया की निष्क्रियता टाइटैनिक की कहानी में एक भूतिया फुटनोट बनी हुई है, जो जीवन और मृत्यु के बीच की बारीक रेखा की एक खौफनाक याद दिलाती है। यह एक ऐसा अध्याय है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता, जो जीवन और मृत्यु के बीच की बारीक रेखा की एक खौफनाक याद दिलाती है। ये त्रासदी की गूंज है जो आज भी समुद्र की गहराइयों में सुनाई देती है। भाग 7, खामोशी का विज्ञान। जहां अलौकिक सिद्धांत प्रचुर मात्रा में है, वहीं विज्ञान टाइटैनिक के रहस्यों पर एक अधिक जमीनी दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो अधिक तार्किक और व्यावहारिक है। यात्रियों द्वारा बताई गई अजीब रोशनी प्राकृतिक घटनाएं हो सकती हैं, जैसे बायोलुमिनेसेंट समुद्री जीव या चांदनी को दर्शाते दूर के हिमखंड जो भ्रम पैदा कर सकते हैं। बरामद हुए शवों पर पंजों के निशान समुद्री जीवन का परिणाम होने की संभावना है, जो समुद्र तल पर सफाई कर रहे थे, और यह एक सामान्य प्रक्रिया है। और कैलिफोर्निया की निष्क्रियता को मानवीय भूल के रूप में देखा जा सकता है, एक दुखद गलतफहमी जिसके विनाशकारी परिणाम हुए, जो इतिहास में दर्ज हो गए। भाग 8, अनदेखे यात्री। फिर भी विज्ञान भी टाइटैनिक के इर्द गिर्द हुई कुछ भयानक घटनाओं की पूरी तरह से व्याख्या नहीं कर सकता है। डेक पर भूतिया आकृतियों की कहानियां बनी रहती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने वाली फुसफुसाहट। कुछ जीवित बचे लोगों ने दावा किया कि उन्होंने पानी में अपने बगल में किसी की उपस्थिति महसूस की, अंधेरे में एक सुकून देने वाला स्पर्श। क्या ये बस भ्रम है, सदमे और डर की उपज, या कुछ और हो सकता है? बर्फीली गहराइयों में मरने वालों द्वारा छोड़ी गई एक अवशिष्ट ऊर्जा? जवाब मलबे की तरह लहरों के नीचे दबे हुए हैं। भाग 9, समुद्र की याददाश्त। टाइटैनिक की कहानी अंततः एक त्रासदी है जो प्रकृति की शक्ति और मानव जीवन की नश्वरता की एक कठोर याद दिलाती है। लेकिन यह साहस और बलिदान की भी कहानी है, अकल्पनीय कठिनाई का सामना करने पर भी मानवीय भावना की सहन करने की क्षमता की। समुद्र अपने रहस्यों को छिपाकर रखता है, लेकिन टाइटैनिक की याद बनी रहती है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें आकर्षित और हमें अपना दीवाना बनाती रहती है। इस बात की याद दिलाती है कि अतीत कभी भी वास्तव में अतीत नहीं होता है और कुछ रहस्य अनसुलझे ही रहने के लिए किस्मत में होते हैं। भाग 10, टाइटैनिक की स्थायी छाया। टाइटैनिक की विरासत समुद्री इतिहास के इतिहास से कहीं आगे तक फैली हुई है। यह केवल एक जहाज नहीं था, बल्कि एक युग का प्रतीक था जो मानवता की महत्वाकांक्षाओं और उसकी कमजोरियों को दर्शाता है। यह हमारी सामूहिक चेतना में रिस गया है, जिसने अनगिनत पुस्तकों, फिल्मों और कला के कार्यों को प्रेरित किया है।
जेम्स कैमरून की फिल्म ने इसे एक नई पीढ़ी के लिए जीवंत कर दिया, जबकि किताबें और कलाकृतियां इसकी कहानी को जीवित रखती हैं। जहाज की कहानी एक सीख देने वाली कहानी के रूप में कार्य करती है, इस बात की याद दिलाती है कि प्रगति अपने खतरों के बिना नहीं है। यह हमें सिखाता है कि तकनीकी उन्नति के साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है और अति आत्मविश्वास विनाशकारी हो सकता है। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टाइटैनिक हमें त्रासदी की मानवीय कीमत की याद दिलाता है। अनगिनत जिंदगियां खत्म हो गईं और परिवार हमेशा के लिए नुकसान से जख्मी हो गए। यह हमें उन लोगों की कहानियों को याद दिलाता है जिन्होंने अपनी जान गंवाई और उन परिवारों की पीड़ा को जो पीछे रह गए। जब हम टाइटैनिक को याद करते हैं तो हम मरने वालों की स्मृति का सम्मान करते हैं और जीवित बचे लोगों के लचीलेपन का जश्न मनाते हैं। उनकी कहानियां हमें साहस और धैर्य की याद दिलाती हैं और यह कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए। समुद्र ने भले ही जहाज को अपना दावा कर लिया, लेकिन यह उन कहानियों को मिटा नहीं सकता जो उसने पीछे छोड़ दी। टाइटैनिक की विरासत आज भी जीवित है, हमें याद दिलाती है कि इतिहास को कभी नहीं भुलाया जाना चाहिए और उन कहानियों को हमेशा संजोना चाहिए।